नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग उपस्थित हैं गाजीपुर जिला के सेराई तहसील के नौली के न्यू यूनिवर्सल एकेडमी के प्रांगण में, जहां विज्ञान प्रदर्शनी का एक फंक्शन लगाया गया है। हम लोग छोटे छोटे बच्चों से जो विज्ञान प्रदर्शनी का अपने अलग अलग हुनरों से जो प्रदर्शित किए हैं, दिखाए हैं, बनाए हैं, उन सारी चीज़ों को दिखाएंगे कि करके कि कैसे बच्चों ने मेहनत करके ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर देखा जाता है तो ग्रामीण अंचल के जो स्कूल कॉलेज होते हैं वहाँ बच्चों के द्वारा बहुत ही अद्भुत तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सामने प्रदर्शित की जाती है। बहुत ही खुशी की बात है कि पहले ये चीज़ें शहरों में देखने को मिलती थी, अब जो कि ग्रामीण अंचल के स्कूलों में देखने को मिल रही है। हम शुरुआत करेंगे शुरू से, यहाँ से जो ये स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा होगा, जहाँ आप लोग को लिखे साफ रहेगा कि न्यू यूनिवर्सल एकेडमी, इसके बारे में हम लोग मीडिया जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये क्या स्ट्रक्चर है। परिचय दे दीजिए हमें। आई एम आर्या पांडे फ्रॉम क्लास 6। हमारे स्कूल का नाम न्यू यूनिवर्सल एकेडमी है और हम अपने स्कूल को ही दिखाने के लिए इस स्ट्रक्चर को बनाया है। और इसमें कमरे भी हैं, 10 रूम्स हैं और 10 विंडोज़ भी हैं। हमारा स्कूल पूरे 3000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और ये हमारा स्कूल है जो सेकंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं। और इसमें एक बड़ा छत है। ये स्कूल जो आपका सेकंड फ्लोर पे है, जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ ना, मतलब ये आपकी जो स्ट्रक्चर जितने बनाए गए आपके द्वारा वो पूरे स्कूल का आपका स्ट्रक्चर है ना, मतलब इसी तरह का सेम आपका कॉलेज स्कूल आपका इसी तरह का है। जो मैं ऊपर में देख रहा हूँ, जिस तरह जो खिड़कियाँ लगी हैं, ये शटर लगे हुए हैं, ये दरवाजे लगे हुए हैं, ये इसी तरह का आपका पूरा कॉलेज है। हम दूसरे प्रोजेक्ट पर चलेंगे, इसके बारे में हमको समझाइए और बताइए इसके बारे में विस्तार से। ये रेड फोर्ट है जो भारत के दिल्ली शहर में स्थित है। इसको मुग़ल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इसका निर्माण 1638 में आरंभ हुआ और इसका निर्माण 1648 में पूर्ण हुआ। ये एक आजकल यह एक ऐसा स्थान बन चुका है जहां लोग देश विदेश से आते हैं और भारत के इतिहास की गहराई को महसूस करते हैं। इसमें मुख्यतः 6 कमरे और 6 दरवाजे हैं और 6 खिड़कियां हैं। क्या आपने कभी इस जगह पे घूमा है, यहाँ पे जाकर? नहीं, घूमा तो नहीं है लेकिन घूमेंगे। घूमेंगे जरूर, इच्छा है आपकी, गलता है कि नहीं? अब बनाए हैं तो घूमेंगे जरूर। अच्छा, शायद आपकी ये मन में था कि मैं इस चीज़ को बनाऊं और फिर यहाँ जाऊं भी। हाँ। तो हो सकता है आप अगर वहाँ जाएंगी तो पहले जानकारी एकत्र कर लें, उसके बाद जाके देखेंगे कैसा है। हाँ, जाकर। लेकिन हमें लग रहा है कि आप वहाँ नहीं गए तो इतना बेस्ट बनाई है, जाएंगी तो इससे बेहतर भी बनाएंगे। जाएंगे तो बिल्कुल इससे बेहतर बनाएंगे। चीज़ आप वहाँ देखेंगे अपनी नज़रों से? हाँ, बिल्कुल देखेंगे और इसके अंदर जाके देखेंगे कैसे, वो भी बनाएंगे। बहुत ही अच्छा, दोनों प्रोजेक्ट आपका बहुत प्यारा है। मैं आशा करता हूँ कि इससे भी अच्छा आपने प्रोजेक्ट बनाएं। आते हैं अब तीसरे प्रोजेक्ट के पास हम लोग आते हैं, जो कि क्लास 4 के बच्चों के द्वारा बनाया गया है। नाम क्या है, परिचय दे दीजिए हमें। माई नेम इज आरूही पांडे। आपका क्या नाम है? माई नेम इज सृष्टि पांडे। आपका? माई नेम इज प्रियल मिश्रा। आप लोग तीनों लोग मिलकर के ये बनाए, तीनों बच्चे मिलकर बनाए। इसके बारे में हमको समझाइए, हमको तो कुछ नजर नहीं आ रहा, ये क्या है, हमको समझाइए। ये पवन चक्की है, इसको इंग्लिश में वाइंड व्हील बोलते हैं। पवन चक्की, यह मॉडल पवन ऊर्जा के उपयोग को प्रदर्शित करता है। इसमें एक छोटे से घर, सड़क, पवन चक्की का डिजाइन तैयार किया गया है जो प्रोजेक्ट से थोड़ा दूर रहे। अच्छा, ये चलता भी है क्या? आप लोगों ने, मैं देख रहा हूँ स्विच भी लगा रखे हैं आप लोग, लाइट भी। अच्छा, पहले स्विच से ये लाइट जलता है ना, दूसरे स्विच से। अच्छा, ये आपका ये चलेगा, फिर उसके बाद ये चार्ज होगा और उसके बाद लाइट और सारी चीज बनने चालू हो जाएगी, है ना? सर, जब हवा पंखे से टकराती है तो पंखे घूमने लगते हैं। यहाँ घुमाव एक छोटे से डायनामो या मोटर से जुड़ा होता है जो बिजली उत्पन्न करता है। पंखे को मोटर में जोड़कर ऊर्जा पवन उत्पन्न करने के लिए व्यवस्थित किया गया है। चलिए, अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया, बहुत ही अच्छी सोच आप लोगों ने रखी है। हम लोग आगे प्रोजेक्ट पे आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के पास। नाम क्या है आपका? माय नेम इज प्रज्ञा खर। आपका क्या नाम है? माय नेम इज रागिनी। आप दोनों बच्चे आप ही लोग बनाया है ये प्रोजेक्ट? आपका क्या नाम है? माय नेम इज खुशी। आप तीनों लोगों ने मिलकर बनाया है। हमको इसके विषय में बताइए थोड़ा। सर, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर के 5 भाग होते हैं। पहला माउस, दूसरा सीपीयू, तीसरा कीबोर्ड, चौथा स्पीकर, 5वां मॉनिटर। अच्छा, आप बताइए इसके विषय में। मॉनिटर यह एक मॉनिटर है। आउटपुट डिवाइस स्क्रीन पर डाटा और ग्राफिक प्रदर्शित करता है। आप?
CPU के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लास 5 के बच्चों को द्वारा बनाया गया है। इनको मैं समझने की कोशिश करूँ कि बच्चों ने क्या बनाया। क्या नाम है आपका? मानवी चौरसिया। आपका क्या नाम? माय नेम इज क्या बनाया है? किस प्रोजेक्ट आप बनाया है? वाटर साइकिल। अच्छा, इसके विषय में हमको बताइए कुछ। Water cycle. Good morning, everyone. My name is Manvi Charsia. I study in class 5th. My project is all about water cycle. तो अब हम बताना चाहेंगे पानी का चक्र जिसे जल चक्र कहते हैं, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी पर पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। इसके मुख्य 4 होते हैं: वाष्पीकरण, संघनन, वृष्टि और संचयन। आप बताएंगे इसके विषय में? वाष्पीकरण वो होता है जो पानी एक दूसरे मतलब कि तालाब, झीलों आदि से होकर वो झीलों में जाता रहता है। अगर पृथ्वी में पानी नहीं होता तो शायद जीवन मुश्किल होता है यस ना। इसे हम लोग को बचा के रखना चाहिए, यस। है ना। चलिए, अच्छी बात है। आगे प्रोजेक्ट के पास क्या हम बता दीजिए इसके विषय में। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रंजना राजवर। आई एम फ्रॉम क्लास 4। किस चीज़ का प्रोजेक्ट आपने बनाया? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो, इसके विषय में बताइए हमें। चारों भुजाओं से घेरी हुई आकृति को क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज भी कहा जाता है। चतुर्भुज के 4 प्रकार होते हैं। पहला समांतर चतुर्भुज, और दूसरा समलंब चतुर्भुज, तीसरा दिखावटी चतुर्भुज और चौथा विक्षिप्त चतुर्भुज। हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के पास आते हैं। बच्चों से जानने बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है अपने हाथों से। कहने कुछ अलग एक सोच रखी इन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैतिक कुमार है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज कुलवंत। आपका? माय नेम इज संस्कार। कौन सा प्रोजेक्ट आपने बनाया? इसके विषय में हमको समझाइए कुछ। ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घटना है जो आंतरिक परत से गैस और राख के निकलने से उत्पन्न होती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया तब होती है जब हम लोग आप बता दीजिए कुछ। वोल्केनो विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ वोल्केनो जैसे स्ट्रोटो वोल्केनो होते हैं और इनका आकार शंकु जैसा होता है। लावा ज्यादा स्फोटक होता है और यह बहुत उच्च दबाव से बाहर निकलता है, जिससे यह ढाल जैसा का बनाता है। बच्चों को बहुत ही अद्भुत एक प्रोजेक्ट को बनाया जिसमें बहुत ही प्यारा देख सकते हैं। और इस तरीके से ये भी प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं तरीके से बच्चों के द्वारा, इन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किया गया है। वैसे इन सारे प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें